Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of World Cup Daily. Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again. Wreathed in red. Restored to this great gallery of the game. A walking work of art. Vintage. देखो परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हिसाब से अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मजा आया. पैसा वसूलते दोनों मैच आप कह सकते हो. कहीं ना कहीं दूसरा देखो, पहले दोनों मैचेस में मैं कहूंगा कि यहां पर पोर्चुगल के मैच की बात करें और ब्राजील के मैच की बात करें तो स्लो पेस पे स्टार्ट हुए थे. लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखो अगर हम पोर्चुगल वर्सेस घाना की बात करें तो लाइक होल वर्ल्ड इज वेटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइब आ रही थी. देखो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना की बात करें, डाउनफॉल, दे फॉल डाउन टू सऊदी अरेबिया. उसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जापान के सामने. ऐसे में इट वाज टाइम फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डोस पोर्चुगल. और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये चीज ठीक भी थी कि यहां पर पोर्चुगल पे डाउट किया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लच करते नहीं है, अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरते नहीं है. तो यहां पर कहीं ना कहीं लोग मान भी रहते कि देखो यार घाना थॉमस पार्टे का एक बहुत दूर से गोल आएगा और बस ठीक है, सैंटोस विल बी गोइंग होम. तो ऐसा हो भी जाता, वैसे मजाक से हट के ऐसा सही में हो जाता. लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इस चीज की कि हाउ वाज द मैच एक नंबर था. मतलब जो सेकंड हाफ में मैच ने पेस पकड़ी थी ना, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. लेकिन अगर मैं इस पोर्चुगल की परफॉर्मेंस की बात करूं ना, तो यार ये अच्छी थी. किस रेफरेंस में? इस रेफरेंस में कि ये और अच्छी हो सकती है. और ये बुरी किस रेफरेंस में थी कि दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली विटनेसिंग फ्रॉम द पास्ट 2-3 years. हम ये चीज बहुत सालों से देखते आ रहे हैं. अब देखो जो मैंने लाइनअप देखी ना, इट वाज वेरी अटैकिंग, बहुत अटैकिंग थी. कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट था. लेकिन अब मैं अपनी गलती कन्फेस करने में ज्यादा हेजिटेट करूंगा नहीं, कि शायद से मैं उस जोश में ना थोड़ा सा होश खो बैठा. और एक्चुअली में अब मेरे को समझ में आ रहा है कि यार जब हमने जो चीज पेपर पे देखी, जब वो फील्ड पे होती हुई दिख रही थी ना, तो हम समझ रहे थे कि यार यहां पर तो झोल झाल है. क्योंकि अगर आप सेंसिबली देखोगे, मैं लाइव स्ट्रीम में भी हम जब बात कर रहे थे तो मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए थे, और ये सब हम जब बात कर रहे थे कि राफेल लियाओ को लाना चाहिए कि राफेल लियाओ को नहीं लाना चाहिए. और आज राफेल लियाओ ने प्रूव कर दिया कि आप चाहे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करो या ना करो, यू शुड हैव अ क्लच. और क्लच का मतलब ये नहीं है कि कोई टीम कैसे निकाले. क्लच का मतलब ये है कि आपकी टीम में वो कौन हुक्म का इक्का है जो कि यहां पर गेम को कभी भी 1 मिनट में निकाल सकता है. और राफेल लियाओ इस वर्ल्ड कप के कैंपेन में मुझे वाइब आ रही है कि निकाल सकता है. अब जाओ फिलिक्स की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार इन सबको फिट करने की कोशिश की जा रही है, इन सबको जबरदस्ती. क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा एट नंबर 8 एंड ब्रूनो फर्नांडिस एट द राइट विंग, ये कहीं ना कहीं अपने आप में मेरे को गेम में देख के कुछ खास, और वैसे कुछ खास उखाड़ा है भी नहीं इन्होंने ऐसी तरीके से. हाउएवर मैं पहले कह दूं, मेरे लिए यहां पर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ब्रूनो फर्नांडिस की थी, क्योंकि उसके वो जो 2 कटिंग पास थे भाई, उसकी वजह से यहां पर गोल आए थे. लेकिन भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकॉर्ड बना दिया भाई, एक पहला बंदा जिसने पांच वर्ल्ड कप में यहां पर गोल स्कोर किए हैं. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पर मैन ऑफ द मैच के भी सबसे ज्यादा अवार्ड इन्हीं हमारे भाई साहब को मिले हैं. एंड इट्स ट्रिमेंडस. लेकिन इस पोर्चुगल की अगर मैं आज गुड और बैड की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं घाना के अप्रोच की बात करूं तो देखो यार, घाना का अप्रोच आप जापान से थोड़ा रिलेट कर सकते हो. दे वर वेरी क्यूरियस. लेकिन एक चीज मैं तारीफ करूंगा उनकी, देखो उन्होंने बॉल रखने दिया हमको. दे वर वेरी 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 पैसिव और प्रैग्मेटिक थे अपने अप्रोच को लेकर. उनको कुछ ज्यादा उखाड़ना नहीं था. तो पहले हाफ में तो उन्होंने 0 इनपुट दिया, और वो इसलिए था क्योंकि वो एक्चुअली में होता है ना, पानी के बहाव को देखना चाह रहे थे कि अच्छा पोर्चुगल में दम कितना है, व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू डू. और जब उनको समझ में आ गया कि देखो पोर्चुगल है तो खतरनाक, लेकिन ये ज्यादा उखाड़ नहीं पा रहे, ये जितना भी सब कर रहे हैं, दे आर मोर पावरफुल. हम कह सकते हैं कि दे आर अ स्पेन विद अ बेटर स्क्वाड ऑन पेपर, बस ये कह सकता हूं मैं, क्योंकि इनके पास क्वालिटी है. देखो बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फिलिक्स है, लेकिन ये अपने में खेल रहे हैं. इन्हें नहीं पता शायद से कि गोल वोल मारना होता है, क्योंकि हमने यहां पर क्लियर कट चांसेस क्रिएट नहीं करे. पहले 2 में एक रोनाल्डो का हेडर और वो रोनाल्डो का जो पुअर टच था लुकाकू वाला, क्रिस्टियानो लुकाकू, बट स्टिल बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि घाना को पता था कि अगर 45 मिनट तक रोक के रखा ना तो हमारा काम तो हो जाएगा, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. हम फिर जापान की तरह 70 मिनट के बाद अपने अप्रोच को बदलेंगे. और जो चीज हुआ अभी, सबसे बुरी चीज जो मेरे को पोर्चुगल पर्सपेक्टिव से लगी कि हम घाना एट टाइम्स ऐसा लग रहा था कि शायद से गेम के टेम्पो को कंट्रोल करे घाना. और सबसे सरप्राइजिंग चीज थी कि सालों पे बॉल भी नहीं थी. दिस इज द लेवल ऑफ पोर्चुगल्स, लाइक इट्स कंफ्यूजिंग.
ये पोर्चुगल की टीम, हम 3-2 से कल जीत गए, स्वाद आने वाली बात है, स्वाद मतलब वर्ल्ड कप में 3-2 से आप जीते रहो, मजा आ जाएगा, मजा आ गया, टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए। लेकिन अगर ये टीम किसी भी बैलेंस टीम, बैलेंस जिस मैनेजर को आता है ब्लेंड करना, जिस मैनेजर को पता है कि सीक्वेंस में तोड़ते कैसे टीम्स को, वो इस पोर्चुगल टीम को बहुत आराम से तोड़ देगी, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना। आप ब्रूनो को राइट विंग पे खिला रहे हो, बर्नार्डो को नंबर 8 पे खिला रखा है, ओटावियो आपका ड्रॉप डीप कर रहा है, फुल बैक्स आपके ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ड्रॉप डीप करके आपको स्क्वीज कर रहा है, रोनाल्डो को बॉल फीड नहीं हो पा रही है, जाओ फिलिक्स लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे राफेल लेआओ बेंच पे बैठा हुआ है, रूबन नेवेस ठीक है, गुड परफॉर्मेंस थी। डेनिलो परेरा की अगर हम बात करें, सेंटर बैक्स आपके बहुत वॉलेटाइल है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज अभी तुम देखना कि यूरुग्वे अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस डाल देती है टैक्टिकली, जो कि खैर मेरे को डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि उनकी मिडफील्ड ऐसा सही है, भैंचोदों को पता नहीं कि यूज कैसे करते हैं, वन ऑफ द वेरी बेटर मिडफील्ड जिसमें फायदे वालवर्दे है। लेकिन जब हम राउंड ऑफ 16 नॉकआउट स्टेज में जाएंगे, और जब बेटर, अगर हम सर्बिया की बात करें ना, अगर हम सर्बिया को फेस करते हैं, तो मैं मान के चलो कि सर्बिया पटक के ठोक देगी हमें, जिस तरीके से हम खेल रहे थे। एंड व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट मेनी पीपल कुड बी सीइंग कि यार हाँ पोर्चुगल बढ़िया है, लेकिन हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हमने सीक्वेंस नहीं बनाया। खैर ये बहुत हमने वो वाली बात कर दी कि जीत के हमने कतई क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन अब थोड़ी सी पॉजिटिव्स की बात करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लुक्ड शार्प। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो लुइस सुआरेज देखा तरह बस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बेटर है, 20-30 गुना बेटर है, ठीक है। यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज 38 ईयर्स ओल्ड, लेकिन भाई में अभी भी जोश है, भाई अभी भी काम कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन एंड लाइक बायस, वो तो है ही, बट स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो में लगता है कि यस ही कैन क्रिएट अ डिफरेंस। दूसरी चीज, वी हैव द क्लच बाय राफेल लेआओ। फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता, भागो टटिया जो करना है करो, लेकिन वी हैव राफेल लेआओ। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूरुग्वे के अगेंस्ट 2018 में देख चुके, हम बेल्जियम के अगेंस्ट यूरोपियन चैंपियनशिप में देख सके, हम बहुत मैचेस में हम देख चुके हैं, हम सर्बिया के अगेंस्ट देख चुके हैं 2-1 से जब पिछली बार आ रहे थे। वी लैक अ क्लच, और क्लच इस बार राफेल लेआओ दे सकता है। प्रॉपर मैन है। मैं तुमको बात बताऊं, फर्नांडो सैंटोस के जाती ना, ये पोर्चुगल वन ऑफ द फेवरेट्स होगी किसी भी मेजर टूर्नामेंट्स को जीतने के, और दैट इज अ फैक्ट। इमेंस यहाँ पर वो है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर डियोगो डालो और जाओ कैंसिलो कैसे ना तो फिट करना पड़ेगा। और अगेन मैं पेपे की बात करूँ तो भाई वो एग्रेशन चाहिए। आज हमने जो 2 गोल खाए हैं, देखो आप गाली दे सकते हो, लेकिन मेरे को ज्यादा गाली इस देने पे आ रही है, भाई उसने गढ़ में घुस के मारा है यार। और फिर उसने जो सेलिब्रेशन करा था, जो शुरू का करा था, ठीक है कोई बात नहीं, हार गया भोसड़ी वाला, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ स्पोर्टिंग। उसने फिर बाद में अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन ओवरऑल ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब यहां पर क्योंकि साउथ कोरिया और यूरुग्वे ने जो अपना ड्रॉ करा है ना, उनसे इन तीनों टीम से प्रेशर आ गया, तो पोर्चुगल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेफ है। अगर यूरुग्वे के अगेंस्ट हम टैक्टिकल बैटल देखने को मिलेंगे, और मैं तुमको बात बताऊं, हम कमजोर हैं टैक्टिकली, हम कमजोर है। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग आवरसेल्फ, पोर्चुगल को अंडरमाइन नहीं किया जा रहा है, इट्स सिंपली लाइक आंखें खोल के देखने वाली बात है। अपन को पता चल गया कि कल क्या दिक्कत थी, जीत के बाद भी वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी नो वी शुडंट बी हैप्पी, क्योंकि पोर्चुगल एक ऐसी टीम है, वो अच्छे से खेल लेते हैं, क्योंकि वो गेम निकाल लेते हैं बिकॉज दे हैव इंडिविजुअल क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल शिट है। लेकिन आपको पता है जब राउंड ऑफ 16 में, जब नॉकआउट स्टेज में बेटर टीम्स आएंगी और अच्छे ड्रिल में आएंगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब एक और मैच की, और वो है ब्राजील वर्सेस सर्बिया। सबसे पहले हम एक न्यूज की बात कर लेते हैं। अब देखो नेमार के इंजरी को लेकर इस समय बहुत कंसर्न है, लेकिन टीटे ने यहां पर कंफर्म किया है कि नेमार वर्ल्ड कप में खेलेगा, यानी कि नेमार की जगह हम किसी और प्लेयर को लेकर नहीं आने वाले। हाउएवर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि नेमार की जो इंजरी है वो कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, क्योंकि वो 24 से 48 घंटे में पता चलेगा। अब यहां पर नेमार को हुआ एक्चुअली में ये है कि राइट एंकल में भाई सूजा हुआ सा दिख रहा था, जो कि मतलब लग रहा था कि हाँ दे कुड बी सम प्रॉब्लम। भाई नेमार पे इतने फाउल होते हैं ना यार, मतलब कभी कभार तो लगता है कि मतलब मजाक से होगा वो कि हाँ इंजरी कर्स हो गया, ये हो गया, लेकिन भाई उस पर काफी ज्यादा फाउल होता है। मतलब इट्स वेरी वेरी हार्श एंड क्रूअल। मतलब एक प्लेयर है, ही इज अ शो पुटिंग मैन, ही इज अ मास्ट्रो मैजिशियन, बट कहीं ना कहीं जब एक पर्टिकुलरली जान पूछ के टारगेट किया जाता है ना, तब थोड़ा सा बुरा लगता है। और सर्बिया ने अगर हम बात करें ना, तो सर्बिया ने कल यही करा था, 2-3 मैन हमेशा जुड़े हुए साथ में रहते थे नेमार के, एंड दे वर ट्राइंग वो, एंड आप देख सकते हो। अब अगर हम ब्राजील की बात करें तो वो 4-4-1-1 के फॉर्मेशन में थी, जहां पर सबसे ऊपर रिचार्लिसन था और नेमार था। अब देखो अगेन भाई रिचार्लिसन जस्ट शोड
क्योंकि उसको गैब्रियल जेसस से ऊपर क्यों? अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसने कहीं ना कहीं गोल ऑफ द टूर्नामेंट हमको पोटेंशियली गोल ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया, जो कि अपने आप में भाई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होना चाहिए। लेकिन हम कल देख पा रहे थे कि रिचार्लिसन एक्चुअली में ना, मतलब गैब्रियल जेसस क्या है ना, फुदकता रहता है, उसमें चुल है। रिचार्लिसन भी है लेकिन स्टिल रिचार्लिसन एक सेंट्रल फिगर है। जब आपके पास विनीसियस है, जब आपके पास रफीनिया है, आपके पास नेमार, अब देखो विनीसियस रफीनिया विंग पर रहते हैं, विंग से ड्राइव करना पसंद करते हैं। नेमार को आपको पूरे खुली छूट दे रखे, देन यू नीड अ प्लेयर जो कि सेंट्रली फिक्स्ड रहे, जो कि एक्चुअली में फोकल पॉइंट की तरह चाहे बॉल को होल्ड कर सके, फिजिकलिटी दिखा सके, एग्रेसिव रह सके और यहां पर कहीं ना कहीं क्लिनिकल भी हो। और रिचार्लिसन ने सारी चेक बॉक्स को टिक भी कर दिया है। साथ ही अगर हम बात करें इस पूरे गेम की, मैंने एक चीज कही थी प्रेडिक्शन में कि मेरे को ये नहीं देखना कि सर्बिया ब्राजील को हरा सकती है, नहीं हरा सकती। वेल दे कुड इफ दे वांट एंड दे एग्जीक्यूट देयर प्लान, जो कि कुछ हद तक कर भी दिया था, लेकिन एग्जीक्यूशन की बात आती है। लेकिन मेरे को एक चीज देखनी है और वो है कि क्या सर्बिया में वो फाइट है क्या, कि जो बाकी की 3 टीम्स है उनमें जो एक स्पॉट है, यानी कैमरून की हम बात करते हैं, यहाँ पर सर्बिया की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, तो इन 3 टीम्स में क्या सर्बिया टॉप पे आ सकती है? एंड द आंसर इज यस भाई, दे कुड कम ऑन टॉप। देखो व्हेन यू हैव अ प्लान टू एग्जीक्यूट, आप अंडरडॉग हो, आपके पास एक प्लान है, आपको एग्जीक्यूट करना है, सामने एक बहुत पावरफुल टीम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सामने ब्राजील है, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। अब ब्राजील की हम बात करें तो यार देखो, ब्राजील भी वल्नरेबल है, एंड ब्राजील वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि ब्राजील ना, मतलब कल की अगर मैं बात करूं, कल के मैच को अगर रेफरेंस पॉइंट लेके बात करूं, तो ब्राजील वल्नरेबल इसलिए है बिकॉज वो प्रेस नहीं कर पा रहे थे, एंड इवन इफ दैट वर ट्राइंग टू प्रेस, वो कलेक्टिव प्रेस का भी उनको सर्बिया से बॉल छीनने में ज्यादा मदद नहीं कर रहा था। अब इस चीज का तुम ये लोगे कि यार क्या बात करता है, ब्राजील पे पोजीशन था, वो इसलिए था क्योंकि सर्बिया वाज नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर प्लान वेरी गुड, वो बॉल भी लूज कर पा रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि यहां पर अगर हम 4-4-1 की बात करें ना, तो एक्चुअली में कासिमिरो की कासिमिरो गेम बहुत ज्यादा तगड़ा था। लेकिन अगर बाकी की बात करें तो अगेन वही वाली चीज है कि सब बॉल मांगने वाले प्लेयर्स हैं, एक्चुअली में रनर कोई भी नहीं है। और अगेन ये पोर्चुगल में भी मैं बहुत बड़ा चीज कह सकता हूं कि रनर तो एक्चुअली में कोई भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें वेयर सर्बिया फेल्ट, अब देखो सर्बिया को मेरे को लगता है कि यहां पर वो भी बहुत वेटिंग गेम पे चल रहे थे, लेकिन सर्बिया व्हाट दे डिड रॉन्ग वॉज ये कि भाई उन्होंने ट्रांजिशन आप नहीं कर सकते। मेरे को आप भी याद है कि जब 1-0 हो रहा था और हम ये कह रहे थे कि सर्बिया बस जस्ट अभी गोल मार देगी, आई इमीडिएटली सेड कि दिस इज द परफेक्ट टाइम जब ब्राजील अपना दूसरा गोल मारेगा, क्योंकि यू हैव विनीसियस जूनियर, यू हैव रफीनिया, यू हैव नेमार, यू हैव रिचार्लिसन, और आप कह रहे हो कि नहीं हम तो ट्रांजिशन में गोल नहीं आएंगे। भैया पेटीकोट फाट के डंडा घुसेड़ देंगे गांड तुम्हारी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो अलग बात है कि गोल बहुत ही प्यारा आया, लेकिन गोल तो वैसे भी आ जाता। क्या ये ब्राजील अनटचेबल है? एब्सोल्युटली नहीं। हमने कल के मैच में देख लिया कि सर्बिया जैसी टीम जो कि प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ भी कहीं ना कहीं अगर ब्राजील को दिक्कत दे सकती है, तो ब्राजील भाई अनटचेबल तो नहीं है। लेकिन क्या ब्राजील से डरने की जरूरत नहीं है? भैया नहीं, डर लो भाई, डर लो। ये ब्राजील टीम वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस है। आप खुद सोचो यार, अगर आप विनीसियस को, रफीनिया को, कहते हैं रिचार्लिसन को, नेमार को इनको हटा के अगर आप मार्टिनेली लेके आ रहे हो, एंटनी लेके आ रहे हो, गैब्रियल जेसस लेके आ रहे हो, और यहां पर आप रोड्रिगो लेके आ रहे हो, तो क्या ही कर रहे हो यार आप लुकास पाकेता हटा के ब्रूनो गमारेश लेके आ जाओगे, फ्रेड लेके आ जाओगे, लॉर्ड फ्रेड को लेके आ जाओगे। मतलब एक फुल बैक एक ऐसी जगह है जहां पर ब्राजील को आप हर्ट कर सकते हो, और वो है आपके इफेक्टिवली प्रेसिंग करके। अगर आपने ब्राजील को लिटरली प्रेस कर दिया ना, तो आप मामला निकाल सकते हो, बट शर्त एक है कि ट्रांजिशन पे फिर ठुकने के लिए तैयार रहना। देन यू नीड, क्योंकि ट्रांजिशन पे फिर आपकी डिफेंसिंग ऐसे आनी चाहिए जैसे सऊदी अरेबिया की डिफेंड आती है। आपके हर एक टैकल 10 on 10 जाने चाहिए। जहां भी 9 out of 10 होगा ना, विनीसियस सांबा कर देगा। हाउएवर ब्राजील के लिए ये एक वेरी गुड विक्ट्री थी, इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। दे मेड अ स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं उन्होंने मेक श्योर करा कि यहाँ पर जो अपसेट का वो चल रहा है ना, उसको तोड़ देते हैं हम यहाँ पर। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर आपने एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।